नमस्ते, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है राज की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी हैं, सेफ है, सुरक्षित है और खुश है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या आपके एक्स आपके बारे में सोचते हैं। यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। यह है पहला पाइल ए पाइल, दूसरा पाइल बी पाइल और तीसरा पाइल सी पाइल। तो जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम ये ए पाइल से। नमस्ते, जिन्होंने भी ये पहला पाल चूज़ किया है। आज की रीडिंग के में हम देखेंगे कि क्या आपके एक्स आपके बारे में सोचते हैं। पाल 1 शुरू करने से पहले आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग के लिए या अगर आपको खुद टैरो कोर्स सीखना है तो मेरा एक नया कोर्स निकला है अंग्रेज़ी में। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। और ऑफ कोर्स अंत में अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो मैं पहले आपके गार्डन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या पाल 1 के एक्स उन्हें याद करते हैं। पाल 1 के एक्स उन्हें याद करते हैं। पाल 1 के एक्स उन्हें याद करते हैं। एंड वन मोर प्लीज। Okay, thank you. And romance card से 1 card please. Okay. So यहाँ पर है finances and career that come out. Right. So पाल 1 क्या आपके एक्स आपको याद करते हैं? देखते हैं। तो जगह बना लेती हूँ सारे कार्ड्स के लिए। And this is a final card. Well, जगह बनाना ज़रूरी है। Okay, इसको नीचे ले आती हूँ। Better. Much better. Right. Pile 1. So पहला यहाँ पर Queen of Swords. फिर है The Moon. The Tower. And the 10 of Swords. Okay, so definitely यहाँ पर एक बहुत brutal ending हुई है आप दोनों के बीच। And ये एक अनएक्सपेक्टेड एंडिंग था। ऐसा नहीं था कि कोई एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मुझे लग रहा है इसमें कि आप दोनों ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये रिलेशनशिप का एंड होगा और आप दोनों एक्स हो जाएंगे। सो ऐसा लग रहा है में से काफ़ी लोग जो देख रहे हैं आपको अभी तक अंदर से यकीन नहीं होता है कि सब कुछ एंड हो गया है। एंड कहीं ना कहीं एक उम्मीद सी है आपके अंदर कि आप पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं पाइल 1। एंड क्योंकि आपकी एनर्जी के लिए ये मून आया है तो अभी भी कन्फ्यूजन सा नज़र आ रहा है आपके अंदर। और यहाँ पर है डिसेप्शन, डिलेज। तो किसी ने यहाँ पर धोखा दिया है, किसी ने झूठ बोला है, किसी ने कुछ तो काफ़ी बड़ा किया है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये रिश्ते का अंत हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक छोटी मोटी बात है, पर काफ़ी एक बड़ा सा बिट्रेयल दिख रहा है इसके अंदर। पर आपके अंदर थोड़ी सी अभी भी आप चाहते भी हैं, नहीं भी चाहते, वैसा कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है आपके लिए। और जैसे मैंने कहा, ये टावर से आप शायद इस इंसान से आप बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे थे। ये जो कुछ भी हुआ या फिर ब्रेकअप के बाद आपने कुछ बड़ा सा सुना इस इंसान के बारे में जो आपको यकीन नहीं हो रहा है। सो आपका सोल जो है अभी तक ये रिश्ते का अंत को पूरी तरीके से अपना नहीं पाया है। अब इस इंसान की तरफ जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो बहुत क्लियर है कि इस रिश्ते का अंत हो गया है। एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है तो ये काफ़ी फ़िलहाल इस ज़िद्दी किस्म की एनर्जी में है कि
एंड हो गया तो हो गया। अब शायद ये इंसान आपसे कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं आप भी उनके दिमाग में हैं, क्योंकि यहाँ पे एक थॉट सा आ रहा है, लेकिन उनके अंदर पहलवान ये रिलेशनशिप का एंड हो गया है। ओके, जितना भी दर्द आपको हो रहा है इस इंसान को भी हो रहा है डेफिनेटली, लेकिन अभी फ़िलहाल इनकी एनर्जी वैसी नहीं है जहाँ पर ये सोच रहे हैं एक कदम आगे बढ़ाने के लिए, या अ, वापस इस रिश्ते को शुरू करने के लिए, या फिर बात करने के लिए। ये इंसान फ़िलहाल बिल्कुल तैयार नहीं है। ये भी अभी तक ये सदमे से बाहर नहीं निकले। आप दोनों की एनर्जी इसमें काफ़ी सिमिलर है। आप दोनों ही टूटे हुए हैं और ये इंसान भी काफ़ी हद तक टूटे हुए हैं। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, डेथ एंड किंग। ओ माय गॉड, ये देखिए, क्वीन, नाइट, किंग, सारे पेंटिकल्स की एनर्जी आ गए हैं इसके अंदर, एंड फाइनेंसेस एंड करियर। सो आप में से कुछ लोगों के लिए शायद ये भी हो सकता है, आप अगर काम कर रहे थे, आप शायद दोनों साथ में काम कर रहे होंगे, ये भी हो सकता है। फाइनेंसेस एंड करियर, शायद पैसों के मामले में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। ये कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। सो ये मुझे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड लग रहा है, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है आपके रिश्ते को लेकर, मतलब काफ़ी स्टेबल था, सब कुछ एकदम ठीक था। फिर अचानक से ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ से कुछ हो गया और आपका सारा रिश्ता खराब हो गया। पर ये इंसान का, जैसे मैंने कहा, एक थोड़ी सी ज़िद्दी एनर्जी नज़र आ रही है मुझे इनके अंदर। इनका पूरा फोकस जो है फ़िलहाल उनका काम है। ओके, इनका पूरा फोकस, आदमी हो या औरत हो जो भी है, इनका पूरा फोकस अब काम है, पैसे बनाना है। वैसा उनका फोकस अब शिफ्ट हो गया है रिश्ते से, और सारी मटेरियल चीज़ों पर ज़्यादा आ गया है। बीच बीच में ये इंसान, जैसा मैंने कहा, वो कभी कभी आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन जब भी वैसा होता है ऐसा लगता है वो अपने माइंड को एकदम डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं और प्रैक्टिकल चीज़ों पर उनका ध्यान जाए और इमोशनल चीज़ों पर ना ध्यान दे। तो फिलहाल ये मुझे ज़्यादा इमोशनल नज़र आ रहे हैं, थोड़े से ठंडे वैसे नज़र आ रहे हैं। डेट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स के लिए क्लैरिफाई निकालती हूँ, कार्ड्स कहाँ गए। राइट, सो एंजल्स प्लीज डेट के लिए क्लैरिफाई निकाल दीजिए प्लीज। डेट यहाँ पर क्यों है, ओके, और किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। ओके, सो पाइल वन, शायद धीरे धीरे आगे जाकर शायद ये इंसान आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका अभी नो कांटेक्ट है, या फिर आप दोनों थोड़े से फ्रेंडली हो सकते हैं आगे जाकर। फिलहाल वैसा नहीं लग रहा है। फिलहाल इनकी एनर्जी जो है बहुत ज़िद्दी है, और ये बिल्कुल तैयार नहीं है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी जो है एक नो मूवमेंट की एनर्जी है। ओके, ऐसा लग रहा है उनकी नज़र में ये ख़त्म हो गया तो हो गया है। ओके, और ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं पहलवान, क्योंकि इनके लिए भी, जैसे मैंने कहा, आप दोनों के लिए ये बहुत मुश्किल था और अभी भी मुश्किल है। सो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये ज़्यादा आपके बारे में ना सोचे, और इसलिए वो अपना ध्यान जो है इमोशन से निकाल कर प्रैक्टिकल चीज़ों में लगा रहे हैं। राइट, सो इस इंसान से ज़्यादा उम्मीद नहीं है। ये आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये रिश्ते से आगे बढ़ना चाहते हैं। के और कहीं ना कहीं सारे पेंटिकल्स की एनर्जी में वो मूवमेंट, ऑल्दो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, शायद वो कभी कभी सोचते हैं कि वो आपको कांटेक्ट करे या आपके पास आए, वो कभी कभी शायद ऐसे सोचते हैं, लेकिन ज़्यादातर हर जगह पे देखिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन, नाइट, किंग, सब जगह ये बैठे हुए हैं। और डेथ का और चैरियट का, यस, ये मूवमेंट का कार्ड है, पर ये मुझे ज़्यादा आगे बढ़ने का, मूव ऑन का वैसा लग रहा है, क्योंकि उसके बाद वापस किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये लाइफ में आगे बढ़े, पर हो सकता है आप में से बहुत कम लोगों के लिए कि ये आपके पास वापस कांटेक्ट करे, ठीक है, पर बहुत कम के लिए लग रहा है। बाकी लोगों के लिए ये जैसा है वैसा ही सिचुएशन वैसा रहने वाला है, ठीक है। तो क्या आपके एक्स आपको याद करते हैं?
थोड़ा सा याद करते हैं पर ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये आपको याद ना करें। और राइट पाल वन, आई होप आपको ये रीडिंग ने रेजोनेट किया। अगर किया है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं मिलूंगी आपको अपने अगले वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पाल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या आपके एक्स आपको याद करते हैं। पाल 2, आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग के लिए या अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है अंग्रेजी में, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। बहुत बढ़िया बिगिनर्स डिस्काउंट मिल रहा है। और अगर अंत में आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ये चैनल और भी बढ़े। सो मैं आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए क्या पालतू के एक्स उन्हें याद करते हैं। क्या पालतू के एक्स उन्हें याद करते हैं। ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोग पाल 1 से भी कंफ्यूज हैं और शायद उन्हें भी चूज़ किया है। आई हैव टू डू दिस फॉर राइट। और रोमांस एंजल से प्लीज़ बताइए वेडिंग। Okay. Right, so pile 2. देखते हैं क्या आपके एक्स आपको याद करते हैं। ये आपका एक्स, ये आप। एक एक्स्ट्रा कार्ड निकला है। ओके, सो यहाँ पर पहला है 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्टार कार्ड आया है बट आई हैव टू कवर अप, मे बी इट्स इसके लिए द 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो पाइल 2, ऐसा लग रहा है कि आप इंतज़ार करें एकदम, आपका दिमाग बहुत तेज़ चल रहा है पालतू इस इंसान को लेकर कि क्या वो आपको याद कर रहे हैं, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। आपके अंदर एक बहुत बड़ी उम्मीद सी है अभी भी इस इंसान के लिए। ओके, और आई नीड टू ब्रिंग अप द अदर कार्ड्स क्योंकि ये इंसान की मुझे थोड़ी सी मिक्स एनर्जी नज़र आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द सन, okay, 3 of wands and a 5 of wands. So pile 2, ये इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो फिलहाल मुझे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 9 ऑफ कप्स भी है, सन कार्ड भी है एंड यस, ये आपको याद करते हैं पालतू। ओके, और जब भी वो आपके बारे में सोचते भी हैं उनको पुरानी यादें जो है वो सब सामने आ जाता है और ये काफ़ी अंदर से खुश होते हैं ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं। वैसी एनर्जी नज़र आ रही है आपके लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप में से काफ़ी लोगों का नो कांटेक्ट है तो आगे जाकर एक बहुत बड़ा चांस है कि ये इंसान आपको कांटेक्ट करे क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का नज़र आ रहा है। ठीक है, तो देयर इज़ हाई चांस आगे और कांटेक्ट बढ़ने के लिए। हाँ, जैसे यहाँ पर वेडिंग कार्ड क्यों आया है आपके लिए पालतू? वेडिंग यहाँ पर क्यों है? एस ऑफ कप्स, ओके, सो पालतू यहाँ पर वेडिंग, एस ऑफ कप्स वैसा नज़र आ रहा है डेफिनेटली। तो पर मुझे ये थोड़ी पास्ट की एनर्जी नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो ऐसा लग रहा है कि पास में आपका बहुत अपॉर्चुनिटी था शायद इस इंसान के साथ कुछ स्ट्रांगली स्टेबल करने के लिए, एक बहुत इस रिश्ते को एक अच्छा फाउंडेशन देने के लिए, मतलब ये शादी की तरफ भी जाने वाला था, वैसा लग रहा है मुझे।
और यहाँ पर एक्चुअली बहुत पता नहीं क्या है कि आई नो ये आपके एक्स है, पर ऐसा लग रहा है कि अभी भी, क्या आप दोनों अभी भी कांटेक्ट में है पाल्टू? वैसा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों अभी भी इन टच में हैं, तो इस इंसान को काफ़ी अच्छा लगता है आपके साथ बात करने में, आपके साथ अगर आप एक दूसरे के साथ अभी भी मिलते हैं, तो इस इंसान को काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर वैसा नहीं है, आप दोनों का बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके बारे में सोचकर इन्हें बहुत अच्छा लगता है, अंदर से उन्हें बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि आप दोनों ने बहुत अच्छे समय साथ में बिताए हैं। ठीक है, सी 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है एंजल्स? नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द 6 ऑफ कप्स। ओके, 6 ऑफ कप्स एक फ्रेंडशिप की एनर्जी है, लेकिन वो पास्ट को भी रेजोनेट करता है। ठीक है, सो ये नहीं कहूँगी पाल टू कि आगे जाकर चीज़ें एकदम बदलने वाली है, अब वापस एक होने वाले, वो सब नहीं कहूँगी मैं। ठीक है, पर अभी फ़िलहाल हम रीडिंग देख रहे हैं कि क्या आपके एक्स आपको याद करते हैं। सो ये देखकर डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, वो आपको याद करते हैं, और जब भी आपको याद करते हैं उन्हें अंदर से बहुत खुशी होती है। फ़िलहाल वैसा नहीं लग रहा है कि वो कोई एक्शन ले रहे हैं आपकी तरफ, पर आगे जाकर येस, मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ अ हाई चांस कि इंसान जो है आपसे बात करना वापस शुरू करे, आप दोनों वापस फ्रेंड्स हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर फ्रेंड से ज़्यादा आप सोच रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वैसी एनर्जी मुझे फ्यूचर के लिए नहीं नज़र आ रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप वैसे ही चीज़ों को करेंगे जैसे पास में हुआ था, आप दोनों के बीच में वापस झगड़े के चांसेस हैं। ठीक है, पर एक फ्रेंडशिप के तौर पे आप दोनों अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। स्पेशली जब मैं ये सारे कार्ड्स लेकर आई थी, एक अम, अगर आप इन्हें एक सोलमेट के जैसे देखें, ऐसा नहीं कि एक जीवन साथी के जैसे, क्योंकि हमारे बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स जो है हमारे लाइफ में, वो भी हमारे सोलमेट्स ही होते हैं, जो हमारे सबसे करीब है। और ऑब्वियसली हम उनके साथ शादी करने के बारे में नहीं सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल। सो अगर आप वैसे तरीके से इंसान के साथ रहेंगे, चलेंगे, तो आप दोनों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये मुझे वैसा नज़र आ रहा है। पर ऑफ कोर्स इट्स अप टू यू। पर ये इंसान सोचते हैं, पर उनके उनके माइंड में ये भी सोच चल रहा है जो आप दोनों का रिश्ता का एंड हुआ है, और इस इंसान को शायद वो अभी भी कहीं ना कहीं वो खटकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये एंडिंग जो है जो आप दोनों के बीच में हुआ था, अभी भी ऐसा लग रहा है कि उनके दिमाग में वो रीप्ले होता है, वो चलता है वो इंसिडेंट। और जितना वो आपके बारे में सोचकर खुश होते हैं, कभी कभी उन्हें उतनी तकलीफ भी होती है, कि वैसा नज़र आ रहा है। इसलिए शायद आप में से कुछ लोग ने अभी तक इनसे कुछ सुना नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से वो सिचुएशन से बाहर नहीं निकले हैं। ओके, पर यस, बहुत बड़ा चांस है कि आगे जाकर आप दोनों वापस एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स हो सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो। और राइट पाल्टो, आई होप ये रीडिंग ने आपसे रेजोनेट किया। अगर किया है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूंगी आपको अपने अगले वीडियो पर। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी तीसरा पायल सी चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके एक्स क्या आपके बारे में सोचते हैं। सो पायल 3, आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग के लिए, अगर आपको अंग्रेजी में टैरो कोर्स सीखना है, आप मुझे जल्दी से ईमेल कीजिए। मेरे ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखा है। और अगर अंत में आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो अब मैं बुलाना चाहती हूँ आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को। प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए कि पायल 3 के एक्स उनके बारे में सोचते हैं। Okay. आज पता नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग सिमिलर सी एनर्जी आ रही है सारे पाइल्स में। आई एम श्योर आप में से कुछ लोग सारे पाइल्स की रीडिंग को देखने वाले हैं। ओह, वर्थ वेटिंग फॉर, आई लाइक दिस। So pile 3.
कि आपके एक्स आपके बारे में सोचते हैं। राइट, सो यहाँ पर पहला है एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हाट वेटिंग फॉर। ओके, पाइल 3। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में बहुत ही म्यूचुअल सा कनेक्शन है। ओके, आप दोनों काफ़ी, जितना आप इनके बारे में सोच रहे हैं उतना ही ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत ही पैशनेट, बहुत जुनून है इस इंसान के अंदर, पर फिलहाल वो जुनून आपके लिए थोड़ा सा बर्डन बन के जा रहा है। मतलब आप फॉर एग्जांपल रोकर या स्ट्रेस्ड होकर इस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, और ये इंसान जो है बहुत ही खुले मन से आपके बारे में सोच रहे हैं। ये दुखी होकर आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये खुश होकर आपके बारे में सोचते हैं, उतना फ़र्क है। पर अभी भी कहीं ना कहीं आप दोनों को उम्मीद है, आप दोनों को विश्वास है कि ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। सो ये इंसान यस बहुत सोचते हैं पाल 3 आपके बारे में, और आप भी काफ़ी ज़्यादा इस इंसान को के बारे में सोच रहे हैं। तो एक सोलमेट का कनेक्शन वैसा नज़र आ रहा है बिल्कुल आप दोनों के लिए। एंड डिवाइन टाइमिंग इज़ एट प्लेस, सो यू नो वो श्योर है। पास्ट के लिए है 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, फिर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड बहुत सारे 5 हैं। फिर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स and the 4 of wands, pile 3. So तो समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, राइट। कभी कभी उस इंसान के साथ हमारी बहुत अच्छी जमती है, और कभी कभी उसी ही इंसान के साथ हम बहुत झगड़ा करते हैं। सो आपके लिए एक समय वो समय जैसा चलता है, डिवाइन टाइमिंग। सो ऐसा लग रहा है कि पास्ट की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े हुए थे, पर ये पाइल 3 मुझे ज़्यादा आप कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं इफ़ यू वांट कि किस बात को लेकर आप दोनों के बीच में झगड़े हुए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसे झगड़े हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। शायद अब दोनों की मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की ईगो भी यहाँ पर बीच में आ रहा है, जो इस रिश्ते को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, पर यस झगड़े चल रहे थे, और अभी तक अगर आप दोनों अभी इस सिचुएशन में बात करें एक दूसरे के साथ, तो भी झगड़े होने के चांसेस है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों को लग रहा है कि आप दोनों सही है। पर आगे जाकर सिचुएशन जो है, डिवाइन टाइमिंग जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, वो प्ले में आ जाएगा, क्योंकि आगे जाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बात करेंगे और सिचुएशंस को क्लैरिफाई करेंगे एक मैच्योर्ड तरीके से। पहले पहले वो चुप सकता है नेचुरली, लेकिन आप दोनों क्लैरिफाई करेंगे वो बात को लेकर। एंजल्स प्लीज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। हर्मिट एंड सी पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, आगे जाकर अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन फिलहाल नहीं है, तो कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी आप दोनों के बीच में, और एक नया सा स्पार्क जो है वो शुरू हो सकता है आप दोनों के बीच में, और आगे जाकर वहाँ पे कमिटमेंट वापस हो सकती है। ठीक है, तो ये लेकिन पाल 3 ऐसा लग रहा है कि जो लेसन्स होते हैं, जहाँ पर आपको फ़िलहाल अपना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को बढ़ाना है, आपको खुद सेल्फ लव बढ़ाना है आपकी लाइफ में। सो ये सारी चीज़ें आपके लिए वैसा नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं पाल 3। आप में से कुछ लोग शायद ये रिश्ते में वापस नहीं जाना चाहते हैं। ये बाद में ऐसा हो सकता है कि शायद आपके अंदर एक स्ट्रांग डेवलपमेंट होगा, और आप शायद ये रिश्ते में वापस नहीं घुसना चाहेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए एक चांस है, एक अपॉर्चुनिटी है कि शायद आगे जाकर चीज़ें बदल सकती है इस इंसान के साथ। ये डेफिनेटली आपके ऊपर है, क्योंकि आपके अंदर वो बहुत मैच्योरिटी जो है आगे जाकर मिलने वाली है। पर यस, ऐसा चांस है कि आप दोनों कम्युनिकेशन के द्वारा
चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगे और वापस एक नई शुरुआत जैसी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है? पर फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आप इस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, ये इंसान भी पाइल थ्री आपके बारे में सोच रहे हैं और ये सीरियसली सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबिलिटी की एनर्जी है और आपकी भी 2 ऑफ कप्स एक बहुत ही इमोशनल एनर्जी है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट पाइल नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वॉन्ड्स भी है, पेंटिकल्स भी है, कप्स भी है, सोर्ड्स भी है, सब कुछ है आपके लिए यहाँ पर। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के हाथ में है कि अगर आप ये रिश्ते को सुलझाना चाहते हैं, आप दोनों ये कर सकते हैं। पर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा टाइम दीजिए। अभी मैं आपके लिए यहाँ पे सोच रही हूँ पार्टरी, क्योंकि यहाँ पर आपकी 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद जो है कोलैप्सिंग होता है। मतलब ये इंसान इतना ज़्यादा बर्डन उठा रहा है अपने आप के ऊपर, अगर ये और भी उठाएँगे, ये या तो गिर जाएँगी, बीमार पड़ जाएँगे, ठीक है? सो आप वो सिचुएशन में ही आना चाहते हैं, राइट? आपके लिए मुझे हर्मिट की एनर्जी नज़र आ रही है और मैं आपके लिए एक मैसेज निकालना चाहती हूँ कि आप कैसे ये हर्मिट एनर्जी में आ सकते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, अपने ऊपर काम करके, अपने काम के ऊपर ध्यान देकर, अपने करियर, फाइनेंसेस, अपने आप पर ध्यान दीजिए। आपका सारा फोकस जो है अपने ऊपर डालिए, ना कि इस इंसान के ऊपर। और धीरे-धीरे सही समय पर अगर ये इंसान आपके लिए है तो वो खुद आकर आपसे बात करेंगे, ठीक है? वैसा नज़र आ रहा है, पर आपको अपनी फोकस जो है अपने काम पर ध्यान है, अपने आप के ऊपर डालना है। अपने आप के बारे में सोचिए आप, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं सोचेंगे तो आगे जाकर आप ही खुद गिरेंगे, कोई और नहीं आएगा आपकी मदद करने के लिए, राइट? दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ। सो आपके लिए ये मैसेज है कि आप खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, सही समय आने पर ये इंसान खुद आपके पास बात करने के लिए आएँगे, ठीक है? सो आई एम श्योर बहुत सारे आप में से काफ़ी लोग यही सोच रहे हैं कि काश ऐसा हो। और आपके लिए एक लास्ट मैसेज निकालती हूँ रोमांस एंजल के लिए, क्योंकि ये मुझे सबसे ज़्यादा रोमांटिक पाइल लगा है तीनों में से। यस, इट्स सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव, राइट? एंड अट्रैक्शन, और यहाँ पर अट्रैक्शन देखिए, ये खुद के साथ है, कोई और नहीं है। तो अगर आप खुद को अट्रैक्टिव मानेंगे, खुद को ही आप सेल्फ लव देंगे, तो ज़्यादा आप दूसरों के लिए भी अट्रैक्टेड होंगे। पाइल थ्री, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो अगर आप में से कुछ लोग इसके ऊपर वीडियो चाहते हैं सेल्फ लव के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखिए, ठीक है? ताकि मैं आगे के वीडियोस में ये एक अलग से ऐसा वीडियो डाल पाऊँ, क्योंकि ये हम में से काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम समझते तो हैं, हमने सुना तो है ये सब के बारे में, लेकिन रियल में अ इनको इम्प्लीमेंट कैसे है, रियल में इनको प्रैक्टिस में कैसे डालते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये सब जगह पे खुद का फ़ोकस है, तो आपको फ़ोकस जो है खुद पर डालना है, ठीक है? सो डोंट वरी, जैसा मैंने कहा, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिए और मैं अगला वीडियो इसके ऊपर डाल सकती हूँ आपके लिए। ऑलराइट पाइल थ्री, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पर। शुक्रिया।